गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गरीब और राजा की साखी। आइए साध संगत जी, सुनते हैं आज की यह साखी। गरीब और राजा की यह साखी। एक गरीब आदमी था। वह दूसरे के खेत में अक्सर काम किया करता था और जो कुछ पैसा मिलता था उसी से अपना पेट भरता था। जो मालिक था वह दयालु था और वह आदमी को अपने सारे खेत के देखभाल करने को कहता था और वह आदमी उस खेत को अपना ही खेत है ऐसा सोच के काम करता था। साधु जी, वह एक दिन मालिक को किसी दूसरे आदमी ने कहा कि वो गरीब आदमी के ऊपर आप क्यों ज्यादा लगाव रखे रहे हो। वो गरीब आदमी कुछ न कुछ आपके खेत में से चोरी कर लेता जाता है। मालिक को वो आदमी की बात में गहराई लगी, इसलिए वो दूसरे दिन उस गरीब आदमी के घर चला जाता है और वहां पर देखता है कि घर में बैठने के लिए कुछ नहीं है, न खाने के लिए बर्तन है, न सोने के लिए बिस्तर है। वह मालिक कहता है कि तुमने मेरा पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत की है, तुम भूखे रहे, मुझे तुम अमीर बनाते चले गए। तुमने सोना छोड़ दिया और मुझे कामयाब बना दिया। उस मालिक ने अपना एक खेत उस गरीब आदमी को दे दिया और कहा कि तुम मेरे खेत में जितनी मेहनत करते हो उतनी मेहनत तुम आज से अपने खेत में किया करो। मालिक ने उस खेत में बोने के लिए भी बीज दे दिया और वो गरीब आदमी ने उस बीज को खेत में बोया और जी तोड़ मेहनत करने के लगा। काफी वक्त हो गया, वो आदमी मेहनत करता जाता है और अपनी गरीबी हटाता जाता है। एक दिन मालिक किसी बीमारी की वजह से मर जाता है। जो उसका घर और उसका खेत सब कुछ मालिक का था वो उस गरीब आदमी को दे चला जाता है और वह आदमी जी तोड़ मेहनत करके गरीब से अमीर बन जाता है और राजा के जैसा जीवन जीने लगता है। सत्संग जी, और वो आदमी सभी गांव वालों की मदद करने लगता है। गांव वाले उस गरीब आदमी की दया करता देखते हुए उसे राजा कहने लगे। तब से वह आदमी राजा कहलाने लगा। सब कुछ आज है उसके पास, घर, पैसा, खेत, शिक्षा। जीवन में कठिन परिस्थिति का सामना करना चाहिए, एक ना एक दिन अच्छा दिन जरूर आता है। ऐसे ही साध संगत जी, एक साधु किसी गरीब को सोने का सिक्का देना चाहते थे लेकिन उन्होंने राजा को दे दिया। साध संगत जी, एक संत कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें सोने का एक सिक्का मिला। साध संगत जी, संत ने सिक्का उठा लिया। उनके साथ ही कुछ शिष्य भी थे। संत ने शिष्य से कहा, ये सिक्का किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। साध संगत जी, संत और शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। रात होने पर वे एक राज्य में रुक गए। अगले दिन उस राज्य का राजा अपनी सेना के साथ के पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। संत ने राजा और उसकी सेना को देखा। वो तो अपने शिष्यों के साथ राजा से मिलने पहुंच गए। मंत्रियों ने राजा को बताया कि एक संत मिलना चाहते हैं। संत के बारे में सुनते ही राजा तुरंत ही अपने रथ से नीचे उतरा और संत के सामने पहुंच गया।
राजा ने संत को प्रणाम किया तो संत ने अपने पास से सोने का वह सिक्का राजा को दे दिया। राजा ने उस सिक्के को देखा तो वह कुछ समझ नहीं सका। उसने संत से ही पूछा, आप ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो? संत बोले, ये सिक्का मुझे कल मिला था। उस समय मैंने सोचा था कि इस सिक्के को सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को दूंगा। राजा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो उस राज्य का राजा हूँ और मेरे पास अपार धन संपत्ति है। मैं जरूरतमंद नहीं हूँ। साध संगत जी, संत ने कहा, हे राजन, आपके पास अपार धन संपत्ति है, बड़ा राज्य है, फिर भी आप दूसरे राज्यों पर अधिकार करने के लिए विशाल सेना लेकर आक्रमण करने जा रहे हैं। उस मतलब यही है कि आपके लालच का अंत नहीं है। इतनी संपदा होने के बाद भी आपको और राज्य चाहते हैं। मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा जरूरतमंद कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए इस सिक्के की आपको ही हकदार हैं। साध संगत जी, संत की ये बातें सुनकर राजा को समझ आ गया कि वह लालच की वजह से मैं ही दूसरे राज्य पर हमला करने जा रहा है। राजा ने कहा संत से, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है, मुझे क्षमा करें। साध संगत जी, इसके बाद राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया और अपनी सेना के साथ अपने महल में लौट गया। साध संगत जी, लालच का अंत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धनी है और वह लालची है तो वह कभी भी अपने धन का उपयोग नहीं करेगा, हमेशा दुखी और अशांत ही रहेगा। साध संगत जी, इसलिए इस बुराई को छोड़ देना चाहिए। साध संगत जी, तो आज की साखी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन्यवाद जी।